और रायपुर से खबर है जहां ईडी दफ्तर में कवासी लखमा से पूछताछ जारी है। साथ ही लखमा के बेटे हरीश से भी पूछताछ जारी है और आबकारी शराब घोटाले मामले में ये पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि तत्कालीन ओएसडी जयंत देवांगन से भी पूछताछ हो रही है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बयान भी दिया है कि सरकार जानबूझकर फंसाने का काम कर रही है और उन्होंने कहा कि जब तक मेरी सांस रहेगी बस्तर की आवाज़ उठाऊंगा। विधानसभा में मैंने बस्तर की आवाज़ उठाई है और इसी वजह से इस तरह की कार्रवाई हो रही है, कहना है कवासी लखमा का। उन्होंने कहा कि जो भी कानून का फैसला होगा वो मंजूर है। तो देखिए साल हो गए काम कर रही है, लेकिन अभी तक मेरे को कोई परेशानी नहीं था। विधानसभा 4 दिन का चला, बस्तर का आवाज़ उठाया, उस आवाज़ विधानसभा में उठाया, इसलिए सरकार ने मेरे को जानबूझ के फंसाने का, परेशान करने का उद्देश्य से ये काम चल रहा है। लेकिन मैं गरीब लोग का आवाज़ जब तक जिंदा रहूँगा, जब तक मेरा सांस रहेगा, बस्तर का लड़ाई लड़ूंगा और बस्तर का आवाज़ उठाऊंगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन नामदेव जुड़ रहे हैं। नितिन, कवासी लखमा पूछताछ के लिए पहुंचे हैं ईडी दफ्तर, क्या और बड़े अपडेट्स? देखिए 2.5 घंटा का वक्त होते हुए आ रहा है और कवासी लखमा पूर्व मंत्री जो हैं, इसके साथ ही उनके पुत्र जो है हरीश लखमा और कवासी लखमा के ओएसडी जयंत देवांगन, वो तीनों से ही लगातार पूछताछ चल रही है। 2 घंटे से 2.5 घंटे का वक्त हो रहा है और आप तस्वीर देख रहे हैं जो है ये प्रवर्तन निर्देशालय ईडी दफ्तर के पूरे कार्यालय है, जहाँ पे 2nd फ्लोर पे आप देख रहे हैं कि करीब 10:45 पर कवासी लखमा अंदर पहुँचे थे और 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अब तक पूछताछ जो है ख़त्म नहीं हुई है। 2 दिन पहले ही लगातार जो है ईडी ने सोशल मीडिया में पोस्ट करके जानकारी दी थी कि क्या कुछ उनके हाथ लगा। कल प्रेस नोट के माध्यम से जानकारी मिली है कि 3 से 4 भाग में उन्होंने जो है अलग अलग तरीके से जानकारी भी जो है साझा की है। अब निश्चित रूप से हो सकता है कि इस पूरे मामले में जब कवासी लखमा बाहर निकल कर आएँ, पत्रकारों से चर्चा करते हुए नजर आए, तो हो सकता है कुछ और भी जानकारी साझा करें। और जब कवासी लखमा यहाँ पर आ रहे थे तो उनको सीधे रूप से यही कहना था कि वो एक गरीब आदमी है, किसी भी प्रकार की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इसके साथ ही अगर ईडी हो या न्यायालय हो, किसी भी प्रकार की अगर जांच पड़ताल की मांग करता है तो वो हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। तो देखिए इस प्रकार की बातें भी उन्हीं ने कही है, सभी प्रकार के सहयोग वो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक सबसे बड़ा जो पहलू है वो ये देखने को मिलता है, क्योंकि 5 से 6 दिन का वक्त हो गया है उनके यहाँ दबिश दिए और आज कवासी लखमा को यहाँ पर आना पड़ा। लेकिन कांग्रेस का एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता अब तक यहाँ पर मिलने के नहीं पहुँचा, उनसे किसी भी प्रकार की किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने जो प्रेस वार्ता भी ली तो वो भी उन्होंने अपने घर पर ली थी, राजू भवन में ना लेकर को। देखिए एक इस पर एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि कांग्रेस का अब तक कोई भी नेता इनसे मुलाकात करने नहीं पहुँचा। यही जब उनकी कांग्रेस की सरकार थी तो अलग अलग तरीके से जब नेताओं से ईडी मामले में पूछताछ होती थी तो यहाँ पर इसी परिसर में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता प्रदर्शन करते थे, जिसमें जब तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते थे भूपेश बघेल, वो भी सामने आते थे, वो भी प्रदर्शन करते हुए नजर आते थे। बड़े नेता यहाँ पर प्रदर्शन करते थे, लेकिन किसी भी प्रकार का ना प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, ना उनके समर्थन में कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए निश्चित रूप से यह भी सवाल है कि हो सकता है कि वो जांच सही हो, चूँकि लगातार ईडी जब भी किसी के यहाँ दबिश देती है तो साक्ष्य के आधार पर दबिश देती है। निश्चित रूप से उनके पास पुख्ता जानकारी, पुख्ता जो नॉलेज होता है उसके बाद ही वो किसी के यहाँ जाते हैं। तो देख सकते हैं कि एक 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त होता हुआ नज़र आ रहा है। इस पूरे मामले में जब पूछताछ समाप्त हो जाएगी, ईडी जब अपने दोबारा प्रेस नोट जारी करेगी क्या कुछ उनके हाथ लगा, और हो सकता है जब कवासी लखमा बाहर आएँ और बातचीत में करें तो हो सकता है कि कई भी और भी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन इस बात से यह संशय भी बरकरार है कि हो सकता है पूर्व मंत्री कवासी लखमा के साथ साथ जो कई चयनित लोग हैं, चाहे राजू साहू हो, इसके साथ ही सुशील ओझा हो, हरीश लखमा हो, ऐसे तमाम जो लोग हैं हो सकता है कि उनकी भी गिरफ्तारी हो, क्योंकि लगातार ईडी ने जो है जांच के बाद प्रेस नोट जारी की थी। प्रेस नोट में तमाम जो चीज़ों को जो है साझा किया था, लेकिन जांच के बाद ही ये कहा जा सकता है। लेकिन अलग अलग तरीके से जांच चल रही है और हो सकता है अभी और भी
जांच हो और भी कई घंटे लगे ऐसी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि यह पूछताछ ठीक। आज की लंबी होने वाली है। जी चलिए, आप पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका नितिन, इस अहम जानकारी के लिए।